जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानस मराल में। मैं अनिल दीक्षित आपको क्रमशः भगवान शिव की समाधि के भंग होने का प्रसंग सुना रहा हूँ। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कामदेव के द्वारा देवताओं के अनुरोध करने के बाद भगवान शिव की समाधि को भग्न करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई है। वो अपने सारे संसाधन, सारी शक्ति, सारे बाण लेकर भगवान शिव के पास उपस्थित हो गया है। सारे ब्रह्मांड में कामदेव का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि मनसिज जो है वो उन लोगों में भी व्याप्त हो गया जो मृत प्राय से हूँ मानो। सकल कलाकर कोटि विधि हारे उसेन समेत चरण न अचल समाधि शिव कोपे हृदय निकेत। यहाँ पर यह बताया गया है कि कामदेव ने अपना पूरा प्रयास कर लिया, सारा का सारा उसने झोंक दिया, सारी शक्ति लगा दी। जितने भी अस्त्र शस्त्र उसके पास थे वो सब उसने प्रयोग कर डाले। उसकी जितनी सेना थी वो सब उसने इसमें लगा दी, लेकिन भगवान शिव का कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो उनकी जो समाधि थी वो अचल थी, वो अटल थे। इस प्रकार से जो कामदेव था वो अंदर से कुपित हुआ, बहुत उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया था। लेकिन उसे तो अपना पूरा कार्य तो करना ही था देवताओं के लिए, भले उसका शरीर ही क्यों न समाप्त हो जाए, ये उसने प्रण कर लिया था। देख रसाल विटब्बर शाखा तही पर चढ़े मदन मन माखा। अब वो क्या करता है, अंतिम प्रयास करता है। एक रसाल वृक्ष, आम्र वृक्ष के पीछे ऊपर वो एक शाखा में छिपकर अपने बाणों को लेकर बैठ जाता है और भगवान शिव की ओर अपना अंतिम प्रयास प्रारंभ कर देता है। सुमन चाप निजस संधाने अतिरिस्ताग शवन लगिताने। जो सुमन चाप है, जो फूलों से भरे हुए अनेकानेक पुष्पित सुगंधित जो पुष्प हैं उसके, जो कि उसके बाण हैं जिनका उपयोग करता है काम की ज्वाला को उद्दीप्त करने के लिए, वो सब उसने अपने पास ले लिए और अपने निशंग से उनको निकालकर और अपने धनुष पर उसने संधान कर लिया, चढ़ा दिया। उसके जो मुख्य बाण होते हैं, 5 बाण हैं, जिनका वो प्रयोग विशेष प्रकार के प्रयोजन में करता है। और यहाँ तो उसे पूरी शक्ति ही लगानी पड़ गई, जितनी उसके पास कुल शक्ति थी। छोड़े विषम विसिग उर लागे छूट समाधि सम्मुत बजागे। भगवान शिव के ऊपर उसने उन बाणों का संधान कर दिया जो कि भगवान शिव के हृदय में जाकर लगे। तीक्ष्ण बाण काम के वो जाकर भगवान शिव की जो कि समाधिस्थ थे, वो समाधि में भगवान श्री राम का ही ध्यान कर रहे थे, उनके अंदर, उनके हृदय में जाकर वो तीक्ष्ण बाण कामाग्नि से भरे हुए लगे जाकर भगवान शिव की समाधि भय ईस मन क्षोभ विषेखी नैन उघार सकल दिश देखी। भगवान शिव के अंदर एक क्षोभ उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है और वो अपने नेत्रों से चतुर्दिक दृष्टिपात करते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं अपने नेत्रों को खोलकर। अभी उन्होंने केवल 2 ही नेत्र खोले हैं, जिससे कि वो ये देख रहे हैं कि ये कार्य किसने किया और किसने नहीं किया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भय को भी कंप्युते लोका।
और उन्होंने देखा और ये पाया कि कामदेव आम के एक वृक्ष में ऊपर लताओं के पीछे छिपा बैठा हुआ है। वहाँ पर भगवान शिव ने देखा। भगवान शिव क्रोधित हुए और तीनों लोक में कंपन हो गया उनके क्रोध से, क्योंकि भगवान शिव तो सर्वशक्तिमान हैं, जिनके भ्रगुटी के जरा से टेढ़े किए जाने पर सृष्टि में कंपन हो जाता है, सृष्टि का लय हो जाता है, समाप्त हो जाती है सृष्टि। तब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भयो झरि छारा। अब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया और भगवान शिव के तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव भस्म हो गया, उसका शरीर समाप्त हो गया, छारा हो गया, केवल भस्म ही बची। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझि काम सुख सोचे ही भोगी, भय कंटक साधक जोगी। अब सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। जो साधक लोग थे, सिद्ध लोग थे, वो सुखी हुए, और जो काम के वशीभूत रहने वाले भोग विलासी लोग थे, उनके अंदर ये शंका उत्पन्न हो गई, अब हमारे जीवन का क्या होगा, काम सुखों का क्या होगा। इस प्रकार भगवान शिव ने काम को भस्म करके स्थिरता उत्पन्न कर दी। जोगी अकंटक भय पतिगत सुरत रत मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभांति करुणा कृत शंकर पह गई। अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख सही, प्रभु आशुतोष कृपाल थी अबला नृख बोले सही। अपने पति की ये दुर्दशा देखकर रति भगवान शिव के समक्ष रोती विलाप करती हुई, अपने पति के लिए मानो उसका सर्वस्व समाप्त हो चुका हो, निछावर हो चुका हो देवताओं के लिए, अब उसके लिए क्या रह गया, उसका जीवन कैसे होगा, ये कितना बड़ा संकट उसके जीवन में उत्पन्न हो गया। ये सब सोचते हुए, विलाप करते हुए भगवान शिव के चरणों में जाकर गिर पड़ती है और अपना रुदन करने लगती है। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, ये क्या हुआ, आपने तो मेरा संसार ही समाप्त कर दिया, अब मैं क्या करूँगी। भगवान शिव जो कि सबके लिए करुणा वरुणालय हैं, वो सब पर करुणा करते हैं। सारे संसार के जीव उनके हित के विषय में सोचते रहते हैं और उनका हित करते हैं, इसीलिए वो भगवान शिव हैं। अब ते रति तब नाथ कर होइए नाम अनंगु, बिनु बप व्यापी समय पुनि सुन निज मिलन प्रसंगु। भगवान शिव रति के निवेदन और विलाप करने पर उसको आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो पति है वो अब उसके नाम को, उसको अनंग के रूप में जाना जाएगा, उसका नाम अनंग होगा। अब उसका शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी वो समस्त जीवों के, समस्त प्राणियों के शरीर के अंदर प्रवेश करके सबके अंदर ही अंदर रहेगा और वो अपना इस प्रकार से सूत्र स्थापित करेगा, बिना शरीर के ही सबके अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब वो बाहर नहीं है बल्कि सबके अंतःकरण में है। ये उसको वरदान दिया और ये भी कहा कि अब तुम्हारे पति का जो मिलन होगा, कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामही भारा, जब भगवान श्री कृष्ण का द्वापर में अवतार होगा और वो इस संसार के जीवों के कल्याण के लिए अपना प्रादुर्भाव करेंगे, उत्पन्न होंगे, प्रकट होंगे। कृष्ण तने होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव की वाणी किसी भी प्रकार से अन्यथा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जो कृष्ण का तनय होगा, कृष्ण का जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारा पति होगा, तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। इस प्रकार रति को आशीर्वाद देकर भगवान शिव शांत हुए। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। अब देवताओं ने जब काम के इस प्रकार से संहार को सुना, उसका जब ये सुना कि उन्होंने भगवान शिव ने कामदेव को सबको भस्म कर दिया है, अब उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया है और वरदान भी दे दिया है रति को, तो तुरंत भगवान शिव के पास सभी देवता, ब्रह्मा इत्यादि उपस्थित होते हैं
पहुँचते हैं और पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सब सुर विश्व विरंच समेता गए जहाँ शिव से कृपा निकेता। भगवान ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवता सब भगवान शिव के पास उपस्थित होकर पृथक पृथक रूप से उनकी प्रशंसा करते हैं और वो ये कहते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा जग के हित के लिए अपने संसार के कल्याणार्थ ये कार्य किया है और आप वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, हम लोग नहीं थक रहे हैं। बोले कृपा सिद्ध विषकेतु कहो अपर अमर आय के ही हेतु। भगवान शिव देवताओं से कहते हैं कि आप अपने आने का प्रयोजन बताएं, क्यों आप हमारे पास उपस्थित हुए हैं, आप क्या चाहते हैं, इसका प्रयोजन हमको कृपया बताएं, समझाएं। कहावित तुम प्रभु अंतर्जामी तद भगत बदबनिमो स्वामी। भगवान शिव से ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आपको अतीत वर्तमान भविष्य तीनों के विषय में संपूर्ण जानकारी रहती है। आप ही संसार को नियंत्रित करते हैं। आपसे क्या छिपा हुआ है, हमारे आने का प्रयोजन भी निश्चित रूप से आपको ज्ञात है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो ये बताना आवश्यक है। सकल सुरण के हृदय यस शंकर परम उछाहु निज नयनन देखा चाहें नाथ तुम्हारा विवाह। अब यहाँ पर देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि ने अपने आने का प्रयोजन बताया और कहा कि हम सब के अंदर परम उत्साह है, बहुत उत्साहित हैं हम लोग, बहुत हमारे अंदर बहुत उत्साह है, हम लोग इतना उत्सुक हैं, हमारे अंदर इतना उत्सव मनाने का मन है और ये हम देखना चाह रहे हैं कि आपका विवाह शीघ्रातिशीघ्र हो। ये उत्सव देखने के लिए हम लोग लालायित हैं और यही उत्साह हमारे अंदर उत्साह बना हुआ है कि जल्दी से जल्दी शीघ्रातिशीघ्र आपका विवाह संपन्न हो और इन नेत्रों से हम सारे के सारे लोग, देवता देवी नर सुर नर मुनि जितने भी हैं, सब लोग इन नेत्रों से आपके विवाह को देखें। इस प्रकार से भगवान शिव से सभी लोग अपना निवेदन करते हैं, अपने उत्साह को पूरी शक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ व्यक्त करते हैं। यह उत्सव देखी भरी लोचन सोई कछु करो मदन मद मोचन। जिस प्रकार से ये उत्सव हम लोग देखें शीघ्रतापूर्वक, आप कुछ ऐसा ही उपाय शीघ्रतापूर्वक करें, ये हमारा आपसे विनयपूर्वक निवेदन है। कामजार रति कहूँ बरो दीना कृपा सिंधु यह अति भलकीना। ये आपकी कितनी कृपा है, आप कृपा सिंधु है कि काम का भी आपने काम को नष्ट किया, काम को जलाया, भस्म किया और उसकी पत्नी रति को भी आपने तत्काल वरदान देकर उसको भी सांत्वना दी, उसके जीवन को भी आपने एक आश्रय दिया। इस प्रकार आप कृपा सिंधु हैं और आप सब पर निश्चित रूप से बहुत कृपा करते हैं, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। सासत कर पुण्य कर ही पसाऊ नाथ प्रभुन कर साहस सुहाऊ। दंड देने के बाद पुरस्कार देना भी आप ही जानते हैं। ये आप ही की कृपा है कि आपने कामदेव को दंड दिया और रति को वरदान देकर उसको प्रसन्न भी किया। ये आपके अंदर ही इतनी शक्ति है और किसी में इतनी शक्ति नहीं है। पार्वती तब की न पारा करहुता सब अंगीकारा। अब भगवान शिव से जो अपना वास्तविक निवेदन है, जिसके लिए वो सब एकत्रित हुए हैं और जिसके लिए काम को प्रसन्न करके भगवान शिव की समाधि को भंग किया गया, जिसका परम उद्देश्य है वो क्या है, वो पार्वती माता, पार्वती जी से अब आप अपना विवाह करिए, उसको उनको अंगीकार करिए, उनको स्वीकार करिए। यही हम लोगों की इच्छा है और यही हम लोग चाहते हैं। इसमें विलंब न करें, क्योंकि तारकासुर जो है वो अपना विध्वंसक स्वरूप सारे विश्व में, ब्रह्मांड में फैला चुका है। उसका संहार किया जाना परम आवश्यक है, जो कि आपके विवाह के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार
सभी देवता, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव से ये निवेदन करते हैं और भगवान शिव इस निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं और सहमति प्रदान करते हैं और कहते हैं कि आप लोग का जो मत है वो हमें स्वीकार है, अब इसमें है हमारी सहमति है। इस प्रकार सुनि विधि विनय समुदि प्रभुवानी, ऐसे कहा सुख मानी। ऐसा ही होगा, ये सुख मानते हुए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया। तब देवन दुन्दुभि बजाई बस सुमन जय जय सुर साईं। तब देवताओं ने दुन्दुभिगान किया और सुमन वर्षा की, फूलों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी और भगवान शिव पर बहुत सारे फूल बरसाए। अवसर जाने सप्तऋषि आए, तुरत विधि गिरिभुवन पठाए। अब इसी बीच अवसर पाकर सप्तऋषि जो हैं वो हिमांचल के घर जाते हैं, पार्वती जी के घर की तरफ प्रस्थान करते हैं और वहाँ पार्वती जी को जाकर एक संदेश सुनाते हैं। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब्बा झूठ तुम्हार पन जा रहे हो काम महेश। एक बात कहते हैं और ये एक झूठी बात पार्वती जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं कि अब तो नारद का उपदेश जो तुमको दिया गया है उसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि भगवान शिव ने तो कामदेव का संहार ही कर दिया है, वो तो भस्म ही कर दिया है उनको। अब आपके जीवन का उद्देश्य ही समाप्त, अब विवाह का मतलब क्या रह गया जब कामदेव को ही उन्होंने भस्म कर दिया है। इस प्रकार ये झूठी बात वो पार्वती से कहते हैं, लेकिन पार्वती जी पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है। वो तो पूर्ण तरीके से भगवान शिव की ही है और उन्हीं के विषय में उन्होंने सोचा है और उनका पूरा जीवन भगवान शिव के लिए ही है। अब अगले प्रसंग में हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती का जो विवाह है वो बतलाएंगे। ये बहुत ही रोचक आनंददायी प्रसंग है, इसको आनंदपूर्वक ही सुनना भी है और इस पर विचार भी करना है। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।